नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मसले पर जिस पर इस वक्त पूरे देश की नजर लगी हुई है। आपको मालूम है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनके ऊपर आतंकवाद के मामले में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं, जिन पर अभी भी मुकदमा चल रहा है अदालत के अंदर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया है और भोपाल से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और थोड़े विवादित नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने का ऐलान भी किया है। कल सवाल इस बात को लेकर उठ रहा था प्रज्ञा सिंह का नाम आने के बाद कि प्रज्ञा सिंह चूंकि आतंकवाद से जुड़ी मामलों में उनका नाम आया है, वो जेल में रह चुकी हैं और गंभीर सवाल है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाना ठीक नहीं है, नैतिक तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर यह भी सवाल उठा कि अगर कोई दूसरी पार्टी किसी आतंकवाद के आरोपी को चुनाव लड़ाने का फैसला करती तो भारतीय जनता पार्टी कैसे रिएक्ट करती। आज सवाल कुछ दूसरा है, वो सवाल तो है ही, लेकिन आज दूसरा मुद्दा है और यही दूसरा मुद्दा हमारी आज की बातचीत का है। सवाल यह है, आज का मुद्दा है, क्या रद्द होनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा की जमानत। यह सवाल हम आज आपसे कर रहे हैं। सवाल है, क्या रद्द होनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत। यह सवाल क्यों उठा, आप यह सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उस सवाल पर जाने के पहले अपने उन दर्शकों को जिनको शायद इस पूरे मामले की जानकारी ना हो, उनको छोटी सी जानकारी हम दे देते हैं। जानकारी क्या है कि 2008 में सितंबर के महीने में मालेगांव महाराष्ट्र का एक इलाका है, वहां पे एक मोटरसाइकिल में 2 बम फटे। इन 2 बम फटने के बाद 6 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाने लगी, जब महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, उस वक्त उसके हेड थे हेमंत करकरे। हेमंत करकरे जो 26/11 में आतंकवादियों से, पाकिस्तान से आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उस वक्त एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो महाराष्ट्र का था उसके वो हेड थे। उन्होंने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें इस बात का पता चला कि इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आ रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ हुई और फिर और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए। उन लोगों के भी नाम आए जिन्होंने अजमेर दरगाह में ब्लास्ट किए थे, जिन्होंने समझौता जो एक्सप्रेस थी उसमें ब्लास्ट किया था, जिन्होंने मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। तो कुछ करके करीब 8-10 लोगों के नाम आए, जिसमें कर्नल पुरोहित का नाम आया, जिसमें असीमानंद का नाम आया, जिसमें सुनील जोशी का नाम आया, जिसमें भवेश पटेल का नाम आया और बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आए। संदीप डांगे का नाम आया, रामचंद्र कलसांगरा का नाम आया। इसमें से लगभग ज्यादातर लोग जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो यह हुआ वो घटनाक्रम जिसके तहत जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, इनके खिलाफ जांच चलती रही। एटीएस के बाद यह जांच एनआईए के पास चली गई। एनआईए का मामला चलता रहा, तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई और उसके बाद मामले में जो कुछ हुआ उसकी वजह से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2017 में हम आपको जानकारी दें कि उनको जमानत मिल गई। लेकिन जो एनआईए कह रहा था मालेगांव ब्लास्ट के बारे में कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इस ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं है, यानी उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए। एनआईए की इस दलील को स्पेशल कोर्ट ने नहीं माना। स्पेशल कोर्ट ने यह तो कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ MCCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा अदालत ने कि UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रज्ञा सिंह और साथ ही साथ कर्नल पुरोहित, इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो आज की तारीख में प्रज्ञा सिंह के खिलाफ मालेगांव बम ब्लास्ट में मुकदमा चल रहा है, यानी वो
आतंकवाद की आरोपी हैं। अब उनको क्लीन चिट मिलती है, सजा मिलती है, यह अदालत तय करेगा, वो हमारा आपका विषय नहीं है। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि प्रज्ञा सिंह जब जेल में थी तो जेल में उनके वकील ने कहा कि भाई इनको बेल मिलनी चाहिए, इनको जमानत मिलनी चाहिए। और जमानत मिलने के दो कारण बताए गए। पहला कारण बताया गया कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस मामले में, इसलिए इनको जमानत मिल जानी चाहिए। दूसरा यह कहा गया कि जो प्रज्ञा सिंह हैं, इनको गंभीर बीमारी है, इनको ब्रेस्ट कैंसर है और इनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। जेल में रहने पर इनकी स्थिति और खराब हो सकती है। और यह भी कहा गया कि बिना किसी सहारे के वो चल भी नहीं सकती। तो इस आधार पे अदालत ने पूरे मामले की तहकीकात की, पड़ताल की, विवेचना की और उसके बाद अदालत ने यह दलील तो नहीं मानी कि इनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर यानी हेल्थ ग्राउंड पे उनको जमानत दे दी। यह जमानत उनको मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से, यानी मुंबई हाई कोर्ट से। उस वक्त मुंबई हाई कोर्ट के दो जजेस की बेंच थी, शालिनी फंसालकर जोशी, जस्टिस शालिनी फंसालकर जोशी और रंजीत मोरे, जस्टिस रंजीत मोरे। इन्होंने उनकी बेल एप्लीकेशन सुनी, प्रज्ञा सिंह की, उनके वकीलों की दलील सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुनाया। और क्या फैसला सुनाया, मैं पहले उस फैसले को, जो हाईकोर्ट का फैसला था, अंग्रेजी में क्या फैसला सुना वो पढ़ के सुना देता हूं, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा यानी उसका अनुवाद में हिंदी में आपको बताऊंगा। अदालत ने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए गए थे उनकी बेल एप्लीकेशन के साथ, मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्स्ड शो दैट appellant is suffering from breast cancer. The medical report of appellant indicates that she has become infirm and cannot even walk without support. The medical certificate further shows that appellant is being given treatment in an Ayurvedic hospital. In our opinion, Ayurvedic hospital cannot give a proper treatment to the appellant who is suffering from cancer. यानी अदालत ने क्या कहा, अब मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद बता देता हूं। अदालत ने कहा कि जमानत के साथ साथ जो मेडिकल सर्टिफिकेट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लगाए गए हैं, उनसे यह साफ मालूम होता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे यह पता चलता है कि वो कमजोर हो गई हैं और इतनी कमजोर हो गई हैं कि बिना किसी सपोर्ट के, यानी बिना किसी की सहायता के, बिना किसी के सपोर्ट के वो वॉक भी नहीं कर सकती, यानी पैदल भी नहीं चल सकती है। अदालत बहुत संवेदनशील था। अदालत ने यह भी कहा कि मुझे यह जानकारी मिली है कि जो प्रज्ञा सिंह का जो इलाज है वो एक आयुर्वेदिक अस्पताल में हो रहा है। अदालत का कहना था कि मेरी ओपिनियन में, यानी मेरे विचार में, मेरी राय में, आयुर्वेद कैंसर का इलाज किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में ठीक नहीं होता है, उनको किसी प्रॉपर जगह पे इसका इलाज कराना चाहिए। सोचिए, यह आधार था जिसके आधार पे साध्वी प्रज्ञा सिंह को जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ने दिया। दो कारण, एक वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, उनका जेल में जो है वो उनका जो ट्रीटमेंट है वो ठीक नहीं हो सकता है और वो चल भी नहीं सकती है बिना किसी सहारे के। इसलिए उनको जमानत मिलनी चाहिए ताकि वो बाहर आए, स्वास्थ्य लाभ करें और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिल जाए जो किसी कैंसर पीड़ित को होना चाहिए। फिर अदालत ने फैसला कानून की नजर में बताया कि ये जो
बेल एप्लीकेशन है वो सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 43D ऑफ द यूएपीए एक्ट के तहत हम इनको जमानत दे रहे हैं। जमानत देते समय कहा कि उनको 5 लाख का मुचलका भरना पड़ेगा और 1 या 2 लोगों की जमानती भी उनको देनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि दरअसल प्रज्ञा सिंह को अदालत से क्लीन चिट नहीं मिली है। हेल्थ ग्राउंड पे, स्वास्थ्य के आधार पे उनको जमानत मिली है, यानी वो जेल से बाहर हैं। जेल से बाहर इसलिए है ताकि वो अपना इलाज ठीक से करा सके। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो व्यक्ति इस आधार पे जमानत लेके बाहर है कि वो ठीक से चल नहीं सकता बिना किसी के सहारे के, वो आदमी इस भयंकर गर्मी में चुनाव कैसे लड़ सकता है? वो कैसे कैंपेनिंग करेगा? वो कैसे लोगों के घर जाके वोट मांगेगा? ये बड़ा सवाल है और आज इस सवाल पे काफी बहस हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने यह सवाल खड़ा किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी न्यायिक व्यवस्था का मखौल बना दिया है। अगर प्रज्ञा सिंह की हालत इतनी खराब है कि वो जेल में नहीं रह सकती हैं, तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ सकती हैं? वो कैसे चुनाव लड़ सकती हैं? साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की दूसरी नेता, दूसरी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी एक दूसरा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम में से किसी ने अगर किसी आतंकवाद के आरोपी को अगर चुनाव लड़ाने का फैसला किया होता तो अब तक बवाल खड़ा हो गया होता और सारे टीवी चैनल्स ने इस वक्त तूफान मचा दिया होता। लेकिन आज बीजेपी ने खड़ा किया, इसलिए सब चुप है। तो खैर जो महबूबा मुफ्ती की इस बात को किनारे रख देते हैं, लेकिन जो बात उमर अब्दुल्ला ने खड़ी की है वो एक गंभीर बहस का जन्म देती है। और बहस इस बात को लेकर यह है कि जिस बिना पे अदालत ने उनको जमानत दी है, अगर वो बिना नहीं है, अगर वो बहाना नहीं बचा है, अगर वो स्वस्थ हैं, अगर वो अपने से चल फिर सकती हैं, अगर वो मजबूती से कैंपेन कर सकती हैं, तो क्यों नहीं उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए? यह सवाल है और यह सवाल महत्वपूर्ण है। मैं अपने दर्शकों को और आप तमाम लोगों को जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे यह भी कहूंगा कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो सवाल मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उन सवालों के जवाब देना चाहूंगा। सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वो कन्विक्टेड तो है नहीं, उनको तो वो कोई सजा याफ्ता मुजरिम नहीं। बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में प्रज्ञा सिंह के ऊपर सिर्फ आतंकवाद में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। उनको किसी अदालत से कोई सजा नहीं मिली है, सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो वो चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जो आदमी कन्विक्टेड नहीं है, जो आदमी सजा याफ्ता नहीं है, वो भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय कानून के मुताबिक वो चुनाव लड़ने का अधिकारी है। वो वोट भी दे सकता है, वोट मांग सकता है, चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के बाद अगर जीत जाए तो सांसद भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। यानी वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से संवैधानिक तौर पर की जो योग्यता होनी चाहिए वो उनके पास है। लेकिन यह सवाल, और ऐसा बहुत उदाहरण अतीत में है, बहुत सारे लोग जिनके मुकदमे लड़ रहे थे, जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे, उन लोगों ने चुनाव लड़ा, वो जीते भी, जीतने के साथ साथ वो मंत्री भी बने थे। लालू यादव उनमें से एक उदाहरण है। जयललिता के ऊपर भी गंभीर आरोप थे, गंभीर मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे थे, और जब तक उनको अदालत से कन्विक्ट नहीं किया गया तब तक वो मुख्यमंत्री रही। और जब अदालत ने उनको सजा सुना दी, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर कोई आदमी को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तब वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता और मंत्री भी नहीं रह सकता, सांसद भी नहीं रह सकता। तो जयललिता को जब 2 साल से ज्यादा की सजा मिली थी तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ऐसा 2 बार उनके साथ हुआ था। तो यानी यह बात बिल्कुल साफ है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव लड़ सकती है और वो जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकती है। इस पर भी किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। बिहार के बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़े हैं और जीत के भी आए हैं।
यहां पे दूसरा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर वो स्वस्थ हैं तो अदालत उनकी जमानत फौरन रद्द कर सकती, क्योंकि जिस बिना पे उनको जमानत मिली है वो बिना अब खत्म हो चुकी है। इसीलिए मालेगांव में जिन लोगों के परिवार वालों को तकलीफ पहुंची, जिनके परिवार वाले मरे हैं, उन परिवार वालों में से कुछ लोग अदालत पहुंच गए हैं और उन्होंने ये दरखास्त अदालत से की है कि अब प्रज्ञा सिंह का जो जमानत है वो कैंसिल की जानी चाहिए और उनको दोबारा जेल में भेज देना चाहिए। ये याचिका है और इस याचिका पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी, अदालत का जो भी फैसला होता है। लेकिन दोनों सवाल मेरी नजर में अभी तक वैलिड हैं कि किसी आतंकवाद के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी टिकट कैसे दे सकती है, क्योंकि अगर किसी और पार्टी ने आतंकवाद से जुड़े किसी आरोपी को अगर टिकट दिया होता तो अब तक बवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया होता। उस व्यक्ति को या उस महिला को वो देशद्रोही साबित कर देते, पाकिस्तान परस्त साबित कर देते और उस पर काफी हंगामा करते। तो एक सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी नैतिकता, देशभक्ति और उसके ऊपर है। दूसरा सवाल लीगल मामला है, कानूनी पहलू है कि जिस बिना पे प्रज्ञा सिंह को जमानत मिली है अब वो बहाना खत्म हो चुका है, वो एक्सक्यूज खत्म हो चुका है, वो कारण खत्म हो चुका है, इसलिए उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। भले ही वो चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वो जेल में उनको होना चाहिए। अदालत इस बारे में तय करेगी। हमारे कई जो दर्शक हैं उन्होंने सवाल इसमें पूछे हैं और एक सवाल हमसे पूछा गया है, हीत सिंह है हमारे एक दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्होंने सवाल किया कि जब राहुल गांधी जमानत पर बाहर रहकर चुनाव लड़ सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं लड़ सकता। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। राहुल गांधी जमानत पे हैं, सोनिया गांधी जमानत पे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। हां, अगर सजा याफ्ता हो जाते तो जरूर 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती, तब उनके चुनाव लड़ने पर रोक होती। यानी बात बिल्कुल साफ है, साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, इसकी योग्यता उनके पास है। लेकिन सवाल जमानत का है। दूसरा सवाल हमारे बहुत सारे साथियों ने पूछा है कि भाई, और कई सवाल हैं, कुछ लोगों ने मुझे गालियां भी दी हैं। हमारे एक साथी हैं जो गालियां भी दे रहे हैं, वो चिंता की बात नहीं है। जब वाद विवाद चलेगा तो आप हमारी राय से सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि गालियां देने से काम नहीं चलेगा। विचारों से लड़ाई होनी चाहिए, बातचीत से लड़ाई होनी चाहिए। आप गालियां देंगे क्या फायदा? आप मुझे गालियां देंगे, मैं सुन लूंगा उसको गाली, और मैं उसको चूंकि एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो हो सकता है गाली पलट के आपकी तरफ चली जाए। तो ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों के जवाब में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अब इस पूरे मामले को अदालत पे छोड़ देना चाहिए। अदालत को फैसला करने दीजिए। हिंदुस्तान में अदालत का बहुत महात्म है। अदालत के फैसले को हम सब लोग मानते हैं और अगर अदालत ये तय करती है, जो याचिका दाखिल हुई है उसके आधार पे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की जमानत बनी रहनी चाहिए, तो हम कौन होते हैं उसमें सवाल खड़े करने वाले, और उमर अब्दुल्ला कौन होते हैं, और कांग्रेस पार्टी कौन होती है, और समाजवादी पार्टी कौन होती है इस पे सवाल खड़े करने वाले। लेकिन एक सवाल नैतिकता का है जिसको बीजेपी को खुद सोचना चाहिए कि क्या किसी आतंकवाद के आरोपी को आप टिकट देना पसंद करेंगे? आपने दिया है, अगर कोई और पार्टी देती तो क्या आप ऐसे ही चुप रहते? क्या उस पर सवाल नहीं खड़े करते? यह महत्वपूर्ण सवाल है। सत्येंद्र.com के अपने दर्शकों से अंत में मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। हम एक ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अपने तरीके से, और इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें, इससे हमको ताकत मिलती है। हमारा जो सत्य हिंदी का जो पोर्टल है उस पर जाएं, वहां आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी जो आपकी दूसरी जगह नहीं मिलती, वहां पर भी जाएं। जो हम फेसबुक लाइव करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमको उससे बहुत ताकत मिलती है, बहुत बल मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हम हाजिर होंगे किसी और मसले पर।